Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं इस चैनल पर आपकी बीएड, डीएलएड, सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करा रहा हूं और आपको काफ़ी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। और अगर आपने किसी कारणवश वो टॉपिक, वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाइए। वहाँ पर बीएड का जो एक प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की जो प्लेलिस्ट है आप उस पर जाइए, यूपीटेट के लिए यूपीटेट की प्लेलिस्ट पर आप जाइए। तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं और इस बात की श्योरिटी है कि ये ही प्लेलिस्ट की वीडियोस अगर आपने तैयार कर ली तो आपका चाहे एग्जाम बीएड का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो यूपीटेट का हो, इसके लिए पेडागोजी के लिए ये इनफ है। तो इस तरह से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। जो बीएड के पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डेली कवर करा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ प्रोज। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी मैं काफ़ी टॉपिक्स करा चुका हूं, चाहे वो लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मेथडोलॉजी हो या फिर अप्रोचेज ऑफ टीचिंग्स हो। तो काफ़ी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टीचिंग ऑफ प्रोज एट जूनियर लेवल, कि जूनियर लेवल पर जूनियर क्लासेस में प्रोज को कैसे पढ़ाएं। मैं आपको बता चुका हूं कि पोइट्री जो होती है वो सेकेंडरी और जूनियर लेवल पर कैसे पढ़ाएं। उसको अगर जो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, आप वहां पर जाकर उनको वीडियो को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज प्रोज में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोज क्या होती है, किसको हम प्रोज कहते हैं। एंड द सेकेंडरी थिंग, और जो दूसरी चीज है, एक तो बात ये कि प्रोज क्या होती है और दूसरी बात ये आती है कि जो हमारा जो प्रोज है, प्रोज टीचिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, क्या इसका मेन जो है पर्पस होना चाहिए। जब हम प्रोज को पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोज होती क्या है, किसको प्रोज कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है इन जनरल कम्युनिकेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोज इटसेल्फ, वो खुद प्रोज है। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बोलते हैं, जो हमारे डेली कम्युनिकेशन वाली जो भाषा होती है वो प्रोज है। और लिटरेचर में देखा जाए तो उसको क्या होता है, लिटरेरी उसको प्रेजेंट किया जाता है, एलोबरेट किया जाता है डिक्शन से, जो लैंग्वेज स्किल्स होती है उसके साथ, और जो राइटिंग स्टाइल होती है उसके साथ उसको जो है एलोबरेट उसको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्रांसिस बैकन की बात कर लेते हैं। फ्रांसिस बैकन जो है वो जो प्रोज के मेन एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और बैकन का जो स्टाइल है, अगर जो हम प्रोज की बात करें तो बैकन एफोरिस्टिक स्टाइल को फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है। एफोरिस्टिक मीन्स जो हमारे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज करना और डीप मीनिंग के साथ उनका यूज करना, तो वो एफोरिज्म उनके स्टाइल में आ जाता है। इसी तरह से जो प्रोज राइटर्स होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपनी जो ये प्रोज राइटिंग है उसको किस प्रकार से वो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा से डिफर करके दिखाएं, उससे अलग कैसे बनाएं। तो वही चीज प्रोज में होती है। प्रोज के अलग अलग जो है फॉर्म्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों, बात हम कर रहे हैं अभी जूनियर लेवल पर। जूनियर लेवल पर हमें क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा प्रोज के साथ। उम्मीद है कि प्रोज तो आपको पहली चीज पता चली होगी कि प्रोज होती क्या है। सेकेंडरी थिंग कि जो प्रोज होती है, प्रोज में जो मेन यहां पर पर्पस है वो क्या है। देखो, प्लेजर तो होता ही होता है पोइट्री की तरह, लेकिन प्लेजर और एंजॉयमेंट के साथ इसका जो मेन पर्पस होता है जो प्रोज को, बल्कि इसको दूसरे शब्द में प्रोज को यह भी कहा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है दैट इज द प्रोज इटसेल्फ, वो प्रोज ही है और वो प्रोज का ही पार्ट है। तो मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि जो रीडिंग, जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स होती है उसका डेवलपमेंट होना ही यहां पर प्रोज का मुख्य पर्पस होता है। द मेन पर्पस ऑफ प्रोज इज द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। और ये स्टार्ट कहां से, फ्रॉम द वेरी जूनियर लेवल। जूनियर लेवल से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन द प्रोज, ये प्रोज में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज राइटिंग एंड रीडिंग एंड प्रोज टीचिंग।
प्रोज टीचिंग के, प्रोज राइटिंग के, प्रोज रीडिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट वी जस्ट हैव टू डिस्कस द टीचिंग ऑफ प्रोज, कि किस प्रकार से हमें प्रोज को पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जूनियर लेवल पर प्रोज को कैसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब प्रोज को पढ़ाया जाता है तो टीचिंग ऑफ प्रोज एट जूनियर लेवल, जब हम जूनियर लेवल पर प्रोज को पढ़ाते हैं तो उसका क्या इंटेंशन होता है। तो टीचिंग ऑफ प्रोज मींस टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो टीचिंग ऑफ प्रोज होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको पढ़ाया जाना। कहने का मतलब जो प्रोज होते हैं, प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं, अब जब हम पैराग्राफ पढ़ाते हैं तो बच्चे को उसके साथ साथ उसमें ये हमारी जो मेन वो है टीचिंग स्किल, वो ये होनी चाहिए कि बच्चे को उसको समझना सिखाया जाए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज वो कराया जाए, ताकि वो जो पैराग्राफ में बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, उन चीजों को वो जो है कॉम्प्रीहेंस कर सके। तो ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई टीचिंग ऑफ प्रोज मींस टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन अगर आप में से किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूं कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन आपने देखा होगा एक पैसेज होता है जिसमें आप जो है क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो और यहां पर अगर तुम दूसरे शब्दों में कहें तो कॉम्प्रीहेंशन मींस लॉजिकल रीडिंग ऑफ द पैसेज। आपको यह पता होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन क्या है, लॉजिकल रीडिंग ऑफ पैसेज। जो पैसेज है उसकी एक लॉजिकल रीडिंग, एक आपकी तर्क शक्ति वाली रीडिंग जो होती है, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन थीम एंड व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स इन द पैराग्राफ एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द पैराग्राफ। तो दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग अबाउट प्रोज इज दैट बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोज राइटिंग एंड फैक्ट्स। जब प्रोज को बच्चों को पढ़ाया जाए जूनियर लेवल पर तो सबसे पहले हमें उनको बताना चाहिए प्रोज क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, तो बच्चों को भी वही इंट्रोडक्टरी आपको लाइंस बतानी है कि प्रोज क्या होती है, उसको बेसिक वे में डिफाइन करना है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो 2 या 3 राइटर्स की आप जो है डेफिनेशन भी बच्चों को बता सकते हैं। राइटिंग एंड फैक्ट्स एंड व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ प्रोज राइटिंग्स। तो प्रोज राइटिंग के क्या क्या फैक्ट्स होते हैं वो भी बच्चों को बताइए, और फैक्ट्स यहां पर रिलेटेड टू द राइटर्स भी बताए जाने चाहिए। राइटर से रिलेटेड फैक्ट्स मतलब जिस लेखक के प्रोज चैप्टर को आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस लेखक से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, आपको लगता है कुछ मोरलिस्टिक थिंग्स हैं, ऐसी चीजें जो बच्चों के फ्यूचर के पर्पस से बहुत अच्छी हों, तो उनको बच्चों को बताया जाना चाहिए। ऐसी चीजें जो राइटर की लाइफ में इंस्पायर करने वाली हों स्टूडेंट्स को, तो वो बच्चों को जरूर बताई जानी चाहिए। रीडिंग एंड एंजॉयमेंट, ये दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलनी होती हैं। जब प्रोज टीचिंग क्लासरूम में कराई जाती है तो उसका पर्पस जो होता है वो रीडिंग एज वेल एज एंजॉयमेंट। तो रीडिंग के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बच्चों का होना चाहिए। अगर क्लास डल जा रही है, निरस जा रही है, स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट इन द क्लास वाइल रीडिंग प्रोज, सो इट मीन्स कि टीचिंग ऑफ प्रोज इज नॉट इफेक्टिव। जो प्रोज पढ़ाई जा रही है क्लास में वो इफेक्टिव नहीं है। देखो पोएट्री क्या होती है, पोएट्री का तो ऐसा होता है, पोएट्री को पढ़कर बच्चे का मन अपने आप लगने लगता है क्योंकि पोएटिक लाइंस होती हैं। लेकिन जब प्रोज को पढ़ाया जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा क्लास में बोर्डमनेस सी हो जाती है, बोरियत हो जाती है। तो उस बोरियत को कैसे दूर करना है, कैसे इंप्रेसिव बनाना है, यही एक टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि प्रोज की क्लास भी वो क्लास होती है जहां पर बच्चा एंजॉय कर सके, जहां पर प्रोज को बच्चा एंजॉय कर सके। क्योंकि अगर जो प्रोज में बच्चा एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब टीचर की जो टीचिंग है वो इंप्रेसिव नहीं है। तो इंप्रेसिव करने के लिए बच्चों को रीडिंग एंजॉयमेंट के साथ कराई जानी चाहिए। और एंजॉयमेंट किस तरह से, एंजॉयमेंट कोई गेम वाला एंजॉयमेंट नहीं होता। बच्चों को बातें उस प्रोज को इस स्टाइल में पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे का माइंड कहीं भी डाइवर्ट ना हो और उसका सीधा अटेंशन टीचर के फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ हो और टीचर के जो जेस्चर्स वो टीचर यूज कर रहा है उसकी तरफ हो और टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है उसकी तरफ हो, वो अच्छी तरह से उसको समझ सकें। जब प्रोज टीचिंग होती है तो प्रोज टीचिंग में 2 पार्ट्स आते हैं साथियों। वन इज इंटेंसिव टीचिंग एंड द सेकंड इज एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग्स ये प्रोज के ही पार्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल पर उनको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बोथ सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग
मस्ट बी टॉट। दोनों प्रकार की रीडिंग उनको पढ़ाई जानी चाहिए बाय देयर रेस्पेक्टिव टीचर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है और इसका पर्पस क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपने देखा होगा कि एक तो मेन टेक्स्ट होती है जब भी सिलेबस में पढ़ाई जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं, कुछ मैगजीन्स जो होती हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, या फिर कुछ सप्लीमेंट बुक्स लगाई दी जाती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री की बुक्स लगा दी जाती है। तो इस तरह से इन दोनों का अंतर क्या होता है, जो मेन टेक्स्ट है जो कोर्स में इंक्लूड है वो होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग, जिसको हमें मेन रूप से पढ़ाना होता है। और यहां पर इंटेंसिव रीडिंग का जो मेन पर्पस होता है दैट इज फॉर एक्यूरेसी। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आ भी चुका है, यूपीटेट में आ चुका है कि दो फॉर्म्स जो है वो जो होते हैं रीडिंग के, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होते हैं। इंटेंसिव का यूज किसके लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए होता है, और एक्सटेंसिव का यूज किसके लिए होता है, फ्लुएंसी के लिए होता है। इंटेंसिव हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जबकि एक्सटेंसिव जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है मतलब ऐसा पार्ट जो टेक्स्ट जो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, या फिर है भी तो वो केवल और केवल उस पर्पस से है कि अपनी फ्लुएंसी को, जो रीडिंग फ्लुएंसी है उसको डेवलप किया जा सके, उस पर्पस से है। तो ये दोनों चीजें, और बोथ पैटर्न्स ऑफ रीडिंग मस्ट बी टॉट टू दी स्टूडेंट्स। ये दोनों ही तरीके बच्चों को बताए जाने चाहिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दोनों चीजें। एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड फ्लुएंटली। बच्चों को प्रोज रीडिंग कराने का ये पर्पस ये भी होता है कि बच्चों को जो फ्लुएंसी स्किल्स है उसको डेवलप किया जाए, उसको उसके लिए एनेबल किया जाए। मतलब बच्चों की फ्लुएंसी स्किल को डेवलप किया जाना इसका पर्पस होता है। एनरिच वोकैबुलरी, वोकैब पावर, जो वर्ड पावर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रोज पढ़ाते हैं तो प्रोज में पोएट्री से ज्यादा वर्ड पावर होती है। पोएट्री में क्या होता है, लिटरेरी वर्ड्स होते हैं, जबकि प्रोज की जो वर्ड पावर होती है, जो वोकैब होती है, वो उनकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल होती है, उनकी जो आगे की फ्यूचर लाइफ है उसके लिए भी बहुत यूजफुल होती है। इसकी सरेंडर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सरेंडर वैल्यू का मतलब यहाँ पर कि अगर जो यहाँ पर अब क्लास ओवर करने के बाद भी, या फिर जो अपनी पढ़ाई है वो ओवर करने के बाद भी, वो बाद में भी वर्ड्स काम आते हैं, क्योंकि वो उसको डेली यूसेज में लिया जाता है, उसको डेली हम यूज करते हैं। तो प्रोज के जितने वर्ड्स आते हैं, आपने देखा होगा कि हम इतने वर्ड्स का यूज करते हैं, कैसे कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आते हैं। प्रोज में बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, हम उससे हम अपने आप को डेवलप करते हैं, और उन्हीं वर्ड्स का यूज हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में करते हैं। और जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, जो उसके चैप्टर्स होते हैं, उनके वर्ड्स होते हैं, वो ज्यादा यूज किए जाते हैं कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स। क्योंकि अगर जो हम साइंस में देखें तो साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी में देखें तो उसके बेस के वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो हमारी डेली बोलचाल में यूज होते हैं। तो प्रोज का मेन पर्पस ही यही होता है कि इसकी वोकैब पावर को डेवलप किया जाए। प्ले क्विजेस, जब बच्चों को प्रोज पढ़ाई जाए तो प्रोज पढ़ाने के बाद में जैसे चैप्टर पढ़ा दिया तो बच्चों के साथ क्विज भी होने चाहिए। उसमें क्विज किस प्रकार के, वो वोकैब से रिलेटेड हो सकते हैं, वो सिनोनियम एंटोनियम से रिलेटेड हो सकते हैं। बच्चों से जो क्विज होते हैं तो कुछ भी जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो उस पर क्विज होना चाहिए। डिफाइन पर्पस ऑफ टीचिंग प्रोज, बच्चों को प्रोज का पर्पस जरूर पता होना चाहिए कि पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोज के सारे ही पर्पस है मेन तो, लेकिन प्रोज क्या है, एक तो एंजॉयमेंट और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल, उसको डेवलप करना, और उससे सभी जुड़ी हुई ये सब पॉइंट्स हैं। तो ये चीजें बच्चों को बताई जानी चाहिए। इसके अलावा रोल प्ले, मूवीज एंड थिएटर्स, जो प्रोज का चैप्टर है, आपको लगता है उस पर कोई नाटक कराया जा सकता है, प्रोज में कोई चैप्टर है उस पर रोल प्ले किया जा सकता है। सो रोल प्ले मस्ट बी द मेन पार्ट, ये मेन पार्ट होना चाहिए ऑफ योर टीचिंग। जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सो रोल प्ले मस्ट बी वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ योर टीचिंग। और आप बच्चों को रोल प्ले भी कराइए। रोल प्ले क्या होता है, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जो चैप्टर्स में कैरेक्टर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अलग अलग भूमिका दे दी जाना और उसको पूरा नाटक कराना तैयार। जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा है वही बच्चों का क्लास में, या फिर कोई आपका कॉन्फ्रेंस हॉल है, या फिर किसी भी प्रकार का एक स्पेस है जहां पर, या फिर थिएटर रूम है, तो वहां पर यह चीज कराइए।
इसके साथ साथ बच्चों को अगर उस चैप्टर पर आधारित कोई मूवी है, क्योंकि जनरली क्या होता है मूवीज मिल जाती हैं, तो अगर जो कोई मूवी है तो वो बच्चों को दिखाई जानी चाहिए, उस स्टोरी पर बनी हुई कोई मूवी है। नहीं है तो बच्चों को थिएटर ले जाना चाहिए। थिएटर में अगर जो वो प्ले किया जा रहा है या फिर उस स्टोरी पर प्ले किया जा रहा है तो वहां पर भी बच्चों को ले जाया जा सकता है। अदरवाइज रोल प्ले तो बेस्ट ऑप्शन है ही। एक्सचेंज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरीज, जब पढ़ा दिया जाए तो वहां पर कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसका प्रयोग करना चाहिए यहां पर, और बच्चों को ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए बोलना चाहिए कि जो कहानी में आपने पढ़ा है उसके बारे में आप डिस्कशन करें। जेस्चर्स वाइल प्रोज रीडिंग, टीचर को अपने जेस्चर्स का बहुत प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है, मैंने आपको बताया था, बच्चा इमिटेट करता है, टीचर को कॉपी करता है। जो इमिटेट है, इमिटेट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिमोसा, और मिमोसा का मतलब दोस्तों होता है मिमिक्री करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को इमिटेट करते हैं, और जब वो टीचर को इमिटेट और कॉपी करते हैं तो टीचर के जेस्चर, टीचर का प्रोनाउंसिएशन, टीचर का स्ट्रेस, वो जो पैटर्न है वो भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो जेस्चर्स जो हैं प्रोज रीडिंग में बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पोएट्री रीडिंग में बताया था, ये प्रोज रीडिंग में भी होता है। फोकस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उस पर फोकस होना चाहिए। स्पेशल फोकस मस्ट बी लेड ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स है उनको सही प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग क्या होता है, जो पूरा चैप्टर बच्चों ने पढ़ा है तो उसको बच्चों से बोलो कि उसको जो है वो शॉर्ट में अपने शब्दों में यहां पर कन्वर्ट करें। पहले बच्चों जो वो टीचर को वो ऑरली बताएं, और फिर उसके बाद टीचर जो है चाहे तो उसको लिखवा भी सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो उसको समराइज करना सीख जाएंगे। एप्रिशिएट स्टूडेंट्स एफर्ट, और जो बच्चों ने काम किया है उसको एप्रिशिएशन जरूर मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को एक एनकरेजमेंट मिलता है और बच्चा मोटिवेट होता है। यूज ऑफ प्रॉपर इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पॉज, जो इंटोनेशन पैटर्न है, जो अप एंड डाउन स्केल ऑफ लैंग्वेज है वो बताया जाना चाहिए वाइल प्रोज रीडिंग। बच्चों को ये चीज जरूर सिखाई देनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस होता है, चाहे वो प्राइमरी स्ट्रेस हो चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रेस हो, वो बच्चों को पैटर्न बताए जाने चाहिए प्रोज रीडिंग में, कि किस प्रकार से स्ट्रेसेस का, किस प्रकार से सिलेबल्स का, ठीक है, जो सिलेबल्स हमारे एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, और कहां पर हमें पॉज लेना है, कहां नहीं लेना है, ये भी पैटर्न बच्चों को बताया जाना चाहिए। मतलब ऑल इन ऑल देयर मस्ट बी इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्ड्स, जो डिवीजन ऑफ वर्ड्स है वाइल प्रोज टीचिंग, ये क्लासिफाइड होनी चाहिए जस्ट लाइक पोएट्री, कि इजी वर्ड्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, ये अलग अलग रूप में बच्चों को बताए जाने चाहिए, फिर उनको याद भी कराया जाना चाहिए, लिखवाना भी चाहिए और याद भी कराया जाना चाहिए, और उन पर सेंटेंसेस मेकिंग भी होने चाहिए। मेन फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, जो देखो फिर से यही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मेन फोकस है वो प्रोज रीडिंग का वो यही है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को डेवलप करना। तो अगर आप उनकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव और इंप्रेसिव नहीं है। और प्रोज में तो ये एसेंशियल है कि बच्चे की रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को डेवलप किया जाए। पीयर डिस्कशन, बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए, ग्रुप डिस्कशन का भी मौका दिया जाए। और एनकरेजमेंट, बच्चे को उसके कार्य के लिए एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो ये ऑल इन ऑल दीज आर द पर्पस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोज एट जूनियर लेवल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं या फिर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, और वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना साथियों। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल में, जो आपका फ्रेंड सर्किल हो जो सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बीएड डीएलएड में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे भी इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि दूसरे साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।